पहुंच चुके हैं इंदौर की नगरी। हमने इंदौर में क्या क्या चीज़ें देखी, कहाँ कहाँ गए, कुछ चीज़ें पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि मैं कैसे पहुंची, कहाँ पहुंची। अब मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखा रही हूँ कि इंदौर में और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहो और देखो कि हम आपको कहाँ कहाँ आज लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आओ आपको आज हम घुमाते हैं इंदौर की सिद्धिविनायक मंदिर। ये गणेश जी की यहाँ पे मूर्ति है। ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। करीब शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे दर्शन के लिए पहुँच गए हैं। प्रसाद वगैरह चढ़ाया, फिर थोड़ी देर आराम से बैठे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। अब हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। तो ये कौन सी जगह है? जो लोग इंदौर में रहते हैं वो इस जगह को बहुत ही अच्छे ढंग से पहचानते होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है 56 दुकानें, इंदौर की स्ट्रीट फूड। बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ पे टोटल 56 दुकानें हैं, इसलिए इसका नाम 56 दुकान पड़ा है। ये यहाँ की इंदौर की बहुत ही प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी खाने की इतनी सारी वैरायटीज़ थी कि आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। सही बोला मैंने ना। यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किया, पर यहाँ का टाइमिंग थोड़ा अलग है। वहाँ पे जो मैंने इससे पहले मैं आपको वीडियो में दिखाई थी सराफा बाज़ार, वहाँ पे रात में 10 बजे से लेकर के 2 बजे की टाइमिंग है, पर यहाँ का टाइमिंग बस 10 शायद 11 बजे तक है। यहाँ रात भर की दुकानें नहीं खुली रहती है। यहाँ पर भी आपको खाने पीने की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर भी हम लोगों को जो जो खाना था हम लोगों ने खाया, फिर बातें बातें की, फिर थोड़ा बैठ करके आराम से यहाँ का एनवायरनमेंट का मज़ा लिया। सही कहते हैं, इंदौर खाने पीने के मामले में बहुत ही अच्छी जगह है। उस दिन हम लोग आकर के फिर रेस्ट वगैरह लिया। फिर ये अगले दिन का वीडियो है। ये है मेरी होटल जहाँ हम लोग रुके थे ना, ये वहाँ का व्यू है। मैं आपको वहाँ का व्यू अपने वहाँ के कमरे से दिखा रही हूँ। अब हम लोग सीढ़ियों से सीख नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को निकलना है कहीं के लिए। जिस काम के लिए हम लोग आए हैं ना यहाँ पे, उसी काम को करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। जिस होटल में मैं रुकी हुई थी ना, ये ठीक उसके सामने का व्यू है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे जब अपने से दूर हो जाते हैं, बाहर पढ़ने लगते हैं ना, तो एक चिंता सी बन जाती है कि मेरा बेटा जब बाहर रहेगा तो कैसे रहेगा, जहाँ पे वो रह रहा है वो सुरक्षित जगह है कि नहीं। बहुत तरह के सवाल मन में उठने लगते हैं। इस टाइम भी हमारे मन में भी यही सारे सवाल उलझ के रह रहे थे। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। पर क्या करें, कभी कभी डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। ये हमारे साथ ही क्या, हर माँ बाप के साथ ये सारी चीज़ें होती ही है। फिर हम सभी उसके हॉस्टल गए, देखे कैसा क्या सिचुएशन है, कैसे खाना डिलीवरी अच्छे ढंग से हो रही है कि नहीं, इंस्टीट्यूट कैसा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खोजबीन की। फिर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ, कुछ चीज़ें हम लोगों को पसंद भी आई, और फिर उसके बाद हम लोग अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ दिए। फिर हम लोग अपने होटल आ गए। फिर शाम में फिर निकले हम लोग, अपने बच्चों को फिर हॉस्टल से लिया और उन लोगों को फिर पास में ही एक मॉल थी, वहाँ पे हम लोगों ने उसको घुमाया। तो यहाँ का मैकडॉनल्ड्स का इन लोगों को कुछ बर्गर वगैरह खाना था, तो हम लोग उसको वहीं पे लेके गए।
हॉस्टल के पास ही ये मॉल पड़ता है, काफ़ी खूबसूरत मॉल था ये। फिर हम लोग वहाँ पे घूमे, बच्चों ने बर्गर मंगाया और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगाई, आइसक्रीम खाए। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। यहाँ की कुछ चीज़ें हम लोगों ने कैमरे में कैद की और जो आप लोगों के सामने मैं दिखा रही हूँ, ये दोनों हमारे बच्चे हैं, एक उसका फ्रेंड है और मेरे खुद के बच्चे हैं। तो ये देखो आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है बाहर का। मतलब निकलते निकलते समझो शाम हो गई थी, फिर हम लोग कहीं और के लिए निकल पड़े हैं। मैं अपने बच्चे और हस्बैंड को जब भी मैं कैमरे में कैद करना चाहती हूँ तो वो लोग बहुत ही चिढ़ते हैं और गुस्सा होते हैं। तो मैं उन लोगों को कैमरे से सच पूछो तो मैं दूर ही रखना पसंद करती हूँ। ज़्यादा वो लोग आना भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं उनका क्लिप लेती ही नहीं हूँ। फिर मैं पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात हो गई। फिर ये अगले टाइम का वीडियो है। अगले दिन हम लोग रेडी वगैरह हो करके नीचे सीधे ब्रेकफास्ट के लिए आ गए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकफास्ट का भी साथ में इंक्लूड था। अब हम लोग आज के दिन हम लोगों को रिटर्निंग होना था। 3-4 दिन यहाँ तो अच्छे खासे रुक गए, काफ़ी कुछ हॉस्टल वगैरह देखा, इंस्टीट्यूट देखा। फिर उसके बाद सब कुछ सेटिस्फेक्शन हो करके सब कुछ सेटल किया। उसके बाद आज हम लोगों को निकलने की बारी थी। हम लोग फटाफट रेडी हो करके होटल के ठीक नीचे रेस्टोरेंट था, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। यहाँ का टाइमिंग था 9 से 10 बजे, 10 नहीं 10:30 तक। 10:30 तक ब्रेकफास्ट बिल्कुल फ्री मिलता है। तो हम लोग रेडी होकर के यहीं पे आ गए नाश्ता करने के लिए। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत सारी वेराइटीज़ थी ब्रेकफास्ट की यहाँ पर। वेजिटेबल सूप, उपमा, इडली, पराठा और पता नहीं क्या क्या थी मैं तो भूल भी गई, मेरे को ध्यान भी नहीं रहा। दही भी थी। मतलब आप जो भी कुछ खाना चाहो ना, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। फिर कमरे में आकर के फटाफट पैकिंग वगैरह किया। जो सामान इधर से उधर छुटा हुआ था वो सारी चीज़ें पैक वगैरह की, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से सीधे हॉस्टल के लिए निकलना था। यहाँ से सीधे रात में 7:30 की ट्रेन थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज फटाफट जल्दी से पैकिंग वगैरह कर ले और सीधे हॉस्टल पहुँचे और बच्चों को सरप्राइज़ भी दे दें। हम लोगों ने सोचा कि चलो आज थोड़ा देर रुक करके देखें कि कैसा खाना वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या चीज़ें अच्छी है क्या नहीं है। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल पड़े। हम लोग वहाँ से चेकआउट कर लिए। ये आपको बाहर का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। फिर बिल वगैरह पेमेंट हुआ। फिर अपने अपने बैग लेकर के सीधे हॉस्टल पहुँच गए। बच्चे भी देखकर बहुत ही खुश हो गए, सबको सरप्राइज़ लगा। फिर इस तरह हमारी जर्नी यहाँ की इंदौर की हमने पूरी की। इंदौर में हमने जो जो समय बिताया वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।